अस्सलाम वालेकुम। बायोजोन एकेडमी में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आज के इस लेक्चर में मैं बात करना चाहता हूँ पीपीएससी 2022। इसमें लेक्चरर जोलॉजी और लेक्चरर बॉटनी की जो पोस्ट आई हैं उनके हवाले से। पीपीएससी 2022 ये जॉब जो है 2021 में आई हैं और 2022 के अंदर जो है इनका टेस्ट होने जा रहा है। मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाता चलूं। माई सेल्फ खालिद महमूद, लेक्चरर इन जोलॉजी, 2015 बैच है मेरा और मेरिट नंबर मेरा पीपीएससी में 2 था और उसके साथ साथ मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब में और हेड ऑफ बायोलॉजी डिपार्टमेंट के तौर पे काम कर रहा हूँ गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज कसूर में। पीपीएससी के हवाले से बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों के जहन में हैं कि जो जोलॉजी और बॉटनी की पोस्ट हैं उनके बारे में किस तरह से हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए, किस तरह से हमें चीज़ों को लेके चलना चाहिए, कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो लोग करते हैं और किस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए, क्या मेरिट क्राइटेरिया होगा। तो ये तमाम चीज़ें लोगों के जहन में आ रही होती हैं। तो इसके हवाले से हम बात करते हैं। सबसे पहले पीपीएससी लेक्चरर 2022 आपको क्या करना चाहिए, ये हम बात करते हैं। मैं आप बताता हूं कि सबसे पहले जो जनरल मिस्टेक होती है स्टूडेंट्स की, स्टूडेंट्स जो हैं अब इस वक्त कैंडिडेट्स जो हैं पीपीएससी एस्पायरेंट्स जो हैं वो एक जनरल मिस्टेक ये करते हैं कि मेरे पास तो बहुत ज़्यादा नॉलेज है और मुझे अब कोई तैयारी की ज़रूरत नहीं है, मैं पढ़ाता हूँ या मैं पढ़ाती हूँ तो इसलिए मुझे तैयारी करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, तो मेरा टेस्ट हो जाएगा, मैं जो आता होगा मैं कर दूंगा। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है क्योंकि हमें नॉलेज के रिफ्रेश करने की ज़रूरत होती है। जब भी हम कोई एग्ज़ाम देते हैं तो हमें उस एग्ज़ाम में प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है। लाइक कोई कैंडिडेट सीएसएस का एग्ज़ाम देना चाहता है तो वो बगैर प्रिपरेशन के सीएसएस का एग्ज़ाम दे तो उसके लिए वैसे वेस्टेज ऑफ टाइम है। दूसरा जो पॉइंट है जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ कि आप अप्लाई कैसे करेंगे। आपका अप्लाई करने का जो तरीका है वो ऑनलाइन है टोटली, कोई डॉक्यूमेंट्स आपने वहां पे सेंड नहीं करने पीपीएससी का ऑफिस। और उसके बाद अप्लाई बहुत केयरफुली करना चाहिए और उसमें कोई मिस्टेक ना हो। इवन आपके स्पेलिंग, डेट ऑफ बर्थ, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, ईच एंड एवरीथिंग उसको आप प्रॉपर तौर पे अप्लाई करें। उसके साथ साथ अगर कोई गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहा है तो उसको एनओसी लेने की जरूरत है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होगा उसके डिपार्टमेंट की तरफ से, तब वो अप्लाई करे क्योंकि उससे फिर उसके डिपार्टमेंट में जब उसकी अगर जॉब होती है तो कोई उनको ऑब्जेक्शन ना हो। उसके साथ साथ कुछ फील्ड हैं जो इक्विवेलेंट हैं या जिनको इक्विवेलेंस मतलब डिग्री चाहिए होती है, जो कि प्योर जोलॉजी और प्योर बॉटनी नहीं है लेकिन उन्होंने उसके इक्विवेलेंट किए हुए हैं, तो उनके पास उनकी इक्विवेलेंस होना जरूरी है। सबसे पहले चालान फॉर्म फी होती है जो कि सबमिट करवानी है, 600 है ऑलमोस्ट, तो उसको नेशनल बैंक में मतलब फिल करके सबसे पहले उसको सबमिट करवाना है। एक आईडी कार्ड, स्कैन्ड आईडी कार्ड, उसके साथ साथ जो है आपकी फोटो, स्कैन फोटो, चालान फॉर्म, और ये तमाम चीज़ें आपके पास अवेलेबल हों जब आप अप्लाई करें। ये कुछ इक्वलेंस दी हुई हैं, जैसे इसमें बायोलॉजी, बॉटनी और जोलॉजी की है, तो खासकर इस वक्त बॉटनी और जोलॉजी की चल रही है। तो उसमें आप देखें कि जो बॉटनी है उसमें एंटोमोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, माइकोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, एमएससी बायोलॉजी प्लांट साइंसेज और एमएससी बॉटनी, ये अगर डिग्री है तो आप बॉटनी के लिए एलिजिबल हैं। इसी तरह जोलॉजी के लिए सेकंड क्लास मास्टर डिग्री इन जोलॉजी, एंटोमोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग, जेनेटिक्स, माइकोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, और ये कुछ फील्ड्स हैं जो कि जोलॉजी के लिए अप्लीकेबल हैं। बीएस जोलॉजी या इन फील्ड के अंदर बीएस या इन फील्ड के अंदर एमएससी, ये सब अप्लीकेबल हैं। चूंकि ये टाइम शॉर्ट है और इस टाइम में अभी टेस्ट बिल्कुल करीब है आने वाला है, तो इसमें क्या करना होगा,
इसमें हम कहते हैं कि जी मिनिमाइज योर असाइनमेंट्स और ड्यूटीज, जो आप कर रहे हैं उसको आप करते रहें, लेकिन उनको थोड़ा सा कम कर दें। जो आपकी एक्स्ट्रा ड्यूटीज हैं, एक्स्ट्रा असाइनमेंट्स हैं, उनको कम कर दें ताकि आप अपने टेस्ट की प्रिपरेशन को प्रॉपर टाइम दे सकें। उसके साथ साथ आपको पेपर की तैयारी के लिए प्रॉपर गाइडलाइन रिक्वायर्ड होती है। मतलब बाज़ औक़ात अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से प्रिपरेशन नहीं कर रहे तो आप अपने से पहले जो इस पीपीएससी क्वालिफाइड जो हैं टीचर्स हैं, जो पढ़ा रहे हैं, प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, आप उनसे राब्ता कर ले, आप उनसे पूछे कि किस तरह टेस्ट होता है, दो चार लोगों से मिलें तो आपकी काउंसलिंग हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये चीज़ें हमें करनी चाहिए। खासकर इसका जो मेथड है तैयारी का, एक आप सिलेबस को डिवाइड करें और डिवाइड करने के बाद मतलब जो आपका पूरा सिलेबस है एफएससी, बीएससी, एमएससी, इस सब को आप कुछ टेस्ट में डिवाइड करें और उस टेस्ट की जो है आपको डिस्कशंस होनी चाहिए प्रॉपर। मतलब जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं वो उसकी डिस्कशन करें और उसके साथ साथ आप पास्ट पेपर्स को भी सॉल्व करें तो आपकी प्रिपरेशन मैक्सिमम होगी। अब मैं बताने लगा हूँ पीपीएससी का मेरिट कैलकुलेशन का फार्मूला क्या है। मेरिट कैलकुलेशन जो पीपीएससी का है, टोटल मार्क्स जो होते हैं एक कैंडिडेट की सिलेक्शन तक वो 200 होते हैं। उनमें से एकेडमिक्स जो है ये 5 मार्क्स का, इनमें मैट्रिक अब 40 मार्क्स का एकेडमिक ओवरऑल, मैट्रिक इसमें से 5 मार्क्स का है, इंटर इसमें 7 का है और बीएससी इसमें 11 है, जबकि एमएससी इसमें 17 है और टोटल अगर हम मार्क्स को कर लें तो 40 मार्क्स बनते हैं। साथ साथ आप देखें हायर क्वालिफिकेशन एमएस या पीएचडी जो है, एमफिल या पीएचडी, इसके 10 मार्क्स हैं। टेस्ट के जो नंबर 100 हैं वो 50% काउंट होंगे। मतलब फॉर एग्जांपल एक कैंडिडेट अगर 80 मार्क्स लेता है तो उसके 40 मार्क्स काउंट होंगे। वैसे टेस्ट के पासिंग मार्क्स 40 हैं। इंटरव्यू जो है ये 100 मार्क्स का है और ये भी बहुत मैटर करता है, लेकिन सबसे पहले बेसिक जो चीज है वो टेस्ट है और फिर उसके बाद इंटरव्यू की हम बात करते हैं। इस तरह 200 मार्क्स होते हैं। पीपीएससी का टेस्ट देते वक्त एक और चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो कि नेगेटिव मार्किंग है और 0.25 मार्क की है। अगर आप टोटल 4 एमसीक्यूज गलत करते हैं तो एक एमसीक्यूज जो है 1 नंबर पूरा डिडक्ट होता है इस नेगेटिव मार्किंग की बेस पे, जो कि इतना ज्यादा कोई मैटर नहीं करता। तो अगर आप 4 एमसीक्यूज सॉल्व कर रहे हैं और उनमें से आपके 2 सॉल्व हो जाते हैं, 2 गलत होते हैं, तो आपका 0.5 नंबर कटेगा, जबकि उधर से आपको 1.5 मिल भी जाता है। जबकि आप 4 को छोड़ देते हैं तो वो 4 नंबर आपके वैसे ही वेस्ट हो गए। अगर आप किसी एमसीक्यूज को अटेम्प्ट नहीं करते तो उसका 1 नंबर ही खत्म होगा। अगर आपने उसको अटेम्प्ट कर लिया और खुदा न खास्ता वो गलत है तो 1.25 -1.25 डिडक्ट होगा। और अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो आपको जो रिवार्ड है और उससे करेक्ट होता है तो रिवार्ड 1 एमसीक्यूज 1 मार्क का है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये जो हमने पढ़ना है इसके अंदर पीपीएससी के अंदर, इसमें कुछ लोगों के अंदर कॉम्प्लेक्स होते हैं कि, और वो यूनिवर्सिटी कॉम्प्लेक्स है इस तरह से। मतलब एक जनरली मैं बात कर रहा हूँ कि जी मैं बहुत कुछ हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, और लेकिन वो करते कुछ नहीं है। तो उसके लिए हमें थोड़ी सी अपने आप को पहले एक ऐसी लाइन पे, एक ऐसे ट्रैक पे लाना पड़ेगा कि हमें अपने अंदर से इस चीज को खत्म करना पड़ेगा कि मुझे बहुत कुछ आता है, ताकि आप मजीद सीखने की एबिलिटी की तरफ आ जाएं और आप ज्यादा से ज्यादा सीख सकें। तो ये कॉम्प्लेक्स आप खत्म कर दें और उसके बाद डू एंड डाई कंडीशन की तरफ दौड़ पड़े कि आपने करना है तो करना है इसको, हार्ड वर्क करें और उसके बाद रिवार्ड के लिए वेट करें। जो कोर्स आउटलाइन है इसके हवाले से हम आपको बात बताते हैं कि जो कोर्स आउटलाइन पीपीएससी का जो कोर्स है, एज सच वो कोई वही कोर्स है जो आपका डिजाइंड एचईसी का कोर्स है एमएससी के लिए या बीएस ऑनर के अगले 4 सेमेस्टर्स के लिए। इसमें जो है नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ, जब टेस्ट क्लियर हो जाता है और आप मेरिट पे हैं, टेस्ट में सिर्फ पास होने के बाद नहीं, आप मेरिट पे भी आ रहे हैं, तो अगर फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि 20 कैंडिडेट्स जो हैं, 20 कैंडिडेट्स उन्होंने सिलेक्ट करने हैं,
तो उसके अगेंस्ट वो 5 टाइम्स बुलाएंगे, यानी कि 20 सीट्स हैं तो, और वो 100 लोगों को बुलाएंगे। अगर 100 सीट्स हैं तो वो 500 लोगों को बुलाएंगे, ताकि उनमें से फिर वो सिलेक्ट करेंगे इंटरव्यू करके। तो ये है 5 कैंडिडेट पर सीट इंटरव्यू के लिए अगेंस्ट 1 सीट। अगर इतने लोग टेस्ट क्वालिफाई करते हैं तो उनमें से वो सिलेक्शन होगी। इंटरव्यू का जो पैनल होता है, इसमें अमूमन वैसे 4 लोग बैठे होते हैं, लेकिन इस दफा 2021 में जो इंटरव्यूज हुए हैं उनमें कोविड की वजह से और इस तरह से उन्होंने 2 लोग, टोटल 3 लोग जो हैं वो पैनल में बैठे होते हैं। इंटरव्यू के लिए भी बाद में आपको वीडियो के जरिए बता दूंगा कि इंटरव्यू में जो मेरा एक्सपीरियंस है या जो चीजें मैं जानता हूँ, और भी लोगों से आप एक्सपीरियंस ले सकते हैं ताकि आपकी ग्रूमिंग ज्यादा से ज्यादा हो। इंटरव्यू में यहाँ पे एक जो बंदा है चेयरमैन और 2 सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं जो बैठे हैं, और पहले इसमें साइकोलॉजिस्ट भी होता था, 4th जो कैंडिडेट मेंबर था। तो अब चेयरमैन या मेंबर जो है ये मेनली आपको ऑब्जर्व कर रहा होता है फुल्ली, आपसे क्वेश्चन आंसर, और जो सब्जेक्ट के लोग होते हैं वो सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है आपसे क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं। टाइम ड्यूरेशन जो है इन पोस्ट का, अमूमन ये पोस्ट 3 इयर्स के बाद आती है, लेकिन कभी कभी कोई पता भी नहीं चलता। जैसे 2021 में इनकी सिलेक्शन हुई, अगेन 22 में आ गई है, तो इस तरह से जल्दी भी आ सकती हैं। अब इन चीजों पे अमल करते हुए ये जो नॉलेज है इसकी बेस पे आप सक्सेस की तरफ दौड़ पड़ें, और आप पूरी कोशिश करें कि आप अपनी मंजिल को अटेन करें। थैंक यू वेरी मच।